हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ, जो कि आपके एचपीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स में आने की संभावना इनकी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये आपका है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, जिसके अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो नॉर्मली आपके पास, आप जानते हो कि ऐसी इक्वेशन वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में आता है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दिया जाता है, और घुमा फिरा के इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। तो इसका प्रोडक्ट का यूज़ कर कर आप इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन कहेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इसका प्रोडक्ट करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसका प्रोडक्ट करेंगे। 103 -2 2 और -1 2 और -2 और 2 -3 4, इसका प्रोडक्ट करेंगे -2 9 6 0 2 1 और 1 -3 और -2। और देखिए मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, ऐसा एज्यूम करते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से होगा, 1 को 2 से करा तो -2, फिर इसको इससे करा तो -9, इसको इससे करा तो +12, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे 0 से तो 0, इसको इससे -2, इसको इससे +2, फिर इसको इस पूरी लाइन से, तो 1 को 1 से 1 प्लस, इसको इससे करेंगे तो +3 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -3 +3, और 2 को इससे करेंगे तो -4। ये पहली रो हो गई आपकी, ठीक है ना। फिर इसको 0 से करेंगे और 2 से करेंगे 0, इसको इससे करेंगे तो +18, इसको इससे करेंगे तो -18। फिर इसी को इन तीनों से करेंगे तो 0 +4 -2, फिर इसको इन तीनों से करेंगे तो 0 -6 और +6, इस तरीके से। फिर नीचे वाली टर्म को, इस वाली रो को इन तीनों कॉलम से करेंगे, तो इसको इससे करेंगे -6 -18 और +24, 0 -4 +4, फिर +3 +6 और -8, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व इधर ही कर लेते हैं साइड में, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सही से समझ में आए। इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो 12 में से ये 11 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, 12 में से 11 गए तो 1 बचेगा। फिर ये हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो 4 और 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। ये 4 में से 2 गए तो 4 में से 2, ये थोड़ा सा गलती हो रही है यहाँ पर, हमने कहाँ गलती कर दी। इसको हम जब इससे कर रहे थे, 2 को 2 से करा 4, इससे करा 3 आएगा यहाँ पर, 3, सॉरी यहाँ पर आपका 3 आएगा, तो ये 1 आना चाहिए। ठीक है, देखो इस वाली टर्म को इस वाली से करोगे तो ये 0, ये 4 और ये -3 आएगा, तो ये आ जाएगा 1। इसको करा तो ये कैंसिल हो जाएंगे 0, और ये हो जाएगा, ये भी 24 और ये भी 24, 0 और ये कट गया 0, और ये 9 और 8 1, इस तरीके से आ जाएगा। मतलब आपने करा क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ये वाला मैट्रिक्स क्या था, इस वाली मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, ये जो है ना आपका, ये आपका है ए। देखो यहाँ 1 है, ये -1 है, 2 है, 1 -1 2, यहाँ 0 है एक्स की वैल्यू, 2 -3 0 2 -3 3 -2 और 4 3 -2 और 4, यानी कि ये ए है। तो यानी कि ए को इससे मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है कि ए को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर -2 9 6 0 2 1 1 -3 2 -2, इसे मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है। तो ये आई उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है -2 9 6 0 2 1 और 1 -3 -2, ये आपका क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको पहली इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास पहली इक्वेशन आने की, यानी कि ए इन्वर्स आ गया। अब हमें एक्स वाई जेड की तो वैल्यू निकालनी होती है, इसमें एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है ये निकालनी होती है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास पहले फॉर्मूला होता है ना, x इक्वल टू में ए इनवर्स इंटू बी होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है।
x क्या है हमारे पास, x की वैल्यू होती है एक्स वाई जेड, और a इनवर्स क्या है वो हमें मिल गया, और b क्या है हमारे पास, b जो यहाँ पर जो हमारे पास साथ में होता है ना, ये 1 1 2, तो 1 1 2 ये हमारा b होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू थी यही हमारी a इनवर्स थी, है ना। तो ये हो जाएगा -2 0 और 1 9 2 और -3, फिर है हमारे पास 6 1 -2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से, b क्या है हमारे पास, b है रहा 1 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो देखो नॉर्मली हम x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, a इनवर्स निकालते थे, a इनवर्स के लिए 1 डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट a करते थे। मगर यहाँ पर क्या है कि आपको जो प्रोडक्ट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर आई आ गया था, तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो जो होगा वो a इनवर्स ही होगा, तो a इनवर्स को निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, यहीं पर ऐसे ही कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को इससे करा तो -2 प्लस 0 और प्लस का 2, फिर इसको करा 9 प्लस 2 और माइनस का 6, ठीक है, 9 प्लस 2 माइनस के से, फिर इसको करा 6 प्लस का 1 और माइनस का 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, और ये हो जाएगी 9 2 11, और 11 में से 6 गए तो 5, ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गए तो 3। इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा था, बस थोड़ा सा ट्रिक थी कि आपको जो प्रोडक्ट दे रखा था उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते कि एडजॉइंट निकाल कर आप आंसर निकाल दें। एडजॉइंट निकाल कर आंसर निकालोगे, एक तो पहला तो टाइम आपका लेंथ ही हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट क्या होगा कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप इसी कंसेप्ट से करोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर इसको कर लेना, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेक्टर से है स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था, बट उसमें एक नॉर्मल इक्वेशन थी। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो किस प्रकार की है, कार्टेशियन फॉर्म की, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, और z माइनस z1 अपॉन में c। सबसे पहले इस इक्वेशन में से हमें ना a1 a2 और b1 और b2 निकालने हैं, ठीक है। पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो a1 क्या होगा, देखो ये जो x1 y1 और z1 होते हैं ये a1 के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको कंपेयर करा जाए तो x माइनस x1 होगा ना, तो x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 होगी। वैसे तो +1 है बट होना चाहिए था क्या, माइनस यहाँ पर पहले से ही होता है, और ये खुद का माइनस का होगा इसलिए वो प्लस हो गया है, एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1, कौन सा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का i, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि ये माइनस का होना चाहिए था बट प्लस का है, समझ लो। अगर यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का होगा, और माइनस है तो प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस का j, और दूसरा हो जाएगा माइनस का k। ये हो गया हमारे पास a1। a2 क्या होगा, ये जो वैल्यू है, अब देखो यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 3 लिखा जाएगा, 3i प्लस का 5j और प्लस का 7k, इस तरीके से। b1 क्या होता है, नीचे वाली टर्म्स को b1 कहते हैं, तो ये हो जाएगा 7i माइनस 6j प्लस का k। ऐसे ही b2 i माइनस 2j और प्लस का k, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब आपको मैंने ध्यान हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ों को फाइंड कर दो, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो b1 क्रॉस b2 पहले निकालते हैं, ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, उससे आपके पास सारी वैल्यू आ जाएगी। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, b1 और b2 को क्रॉस कर दो, यानी कि डिटरमिनेंट निकाल दो। सबसे ऊपर लिखते हैं i j k, फिर होता है 7 माइनस 6 1, कॉफिशिएंट लिखते जाओ इनके 1 -2 और 1,
अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, आई ये लाइन गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -6, बीच में आता है माइनस और ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस जे ये लाइन गई, 7 को 1 से करा तो 7 माइनस का 1 प्लस का के ये लाइन गई तो ये हो गया आपका माइनस का 14 और बीच में आता है माइनस 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 प्लस का 6, इस तरीके से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4i और ये हो जाएगा माइनस का 6j, माइनस का 6j और माइनस का 8k। ठीक है, ये आ गया इसका b1 क्रॉस b2। ठीक है, और हमें चाहिए भी क्या, अभी b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई साथ में। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल दो, रूट a² यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 116। तो मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 116 का रूट। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कैसे निकलता है, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। a2 माइनस a1 का मतलब है, बस माइनस कर दो इन दोनों को, a2 माइनस a1 को। 3 में से -1 करा, देखो 3 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 4i देन 5 माइनस -1 तो 6j प्लस का 6j और 7 माइनस -1 तो ये 8k प्लस का 8k। देखो प्लस माइनस करना आपको आता होगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं बस आपको, है ना। अब आपके पास चाहिए क्या, अब क्वेश्चन में जैसा फॉर्मूला था उसको रख देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। b1 क्रॉस b2 क्या है, b1 क्रॉस b2 ये रहा आपका -4i माइनस 6j माइनस का 8k डॉट a2 माइनस a1 क्या है आपके पास 4i प्लस का 6j और प्लस का 8k और इसका मैग्नीट्यूड क्या है √116 HD। ये हो जाएगा आपके पास -4 को -4 से करा तो ये हो जाएगा माइनस का 16, -6 को इससे करा तो माइनस का 36 और इसको इससे करा तो माइनस का 64 अपॉन में √116। मोड लगा हुआ है, वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए डिस्टेंस की, स्टैंडर्ड शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू ये भी कितना हो गया 116 हो गया अपॉन में √116, माइनस से माइनस हटा दिया, मोड से माइनस हटा दिया तो ये कट के √116 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √116। इसका फैक्टर खोल सकते हैं √116 का, अदरवाइज़ यही आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर करो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का है ये। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू x²। y इक्वल टू x² का मतलब पता है क्या होता है, देखो x² इक्वल टू y यानी कि एक पैराबोला बन रहा है, और पैराबोला कैसा बन रहा है, ये बन रहा है आपके y एक्सिस की तरफ का पैराबोला बन रहा है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, y एक्सिस की तरफ पैराबोला बन रहा है, y इक्वल टू x², ये y एक्सिस की तरफ पैराबोला है। अगर x² होता है तो y एक्सिस की तरफ बनता है, और y² होता है तो x एक्सिस की तरफ पैराबोला बनता है। ठीक है, अब और क्या दे रखा है, गिवन लाइन दे रखी है x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पर ही होगी। अच्छा ये 0 0 से टच होकर जा रहा होगा, ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ पर होगी एज्यूम करते हैं, और दूसरा x की वैल्यू यहाँ पर होगी एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है और एक कर्व के नीचे आ रहा है। तो लिमिट तो हमारे पास आ गई 1 से लेकर 2, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो लेंगे एरिया निकालने के लिए लिमिट 1 से लेकर 2 y ऑफ कर्व क्यों ले रहे हैं, x ऑफ कर्व क्यों नहीं ले रहे। अगर लिमिट हमने x के लिए रखी है तो कर्व लेंगे y का। ठीक है, ध्यान रखना, नीचे का एरिया निकालना है तो नीचे की ही लिमिट चाहिए होती है। ठीक है, तो नीचे की लिमिट लिए 1 से लेकर 2 और कर्व के नीचे का एरिया ले रहे हैं हम।
तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2। वाई ऑफ कर्व का मतलब वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। बताओ 5 नंबर का क्वेश्चन इतना सिंपल सा दे रखा है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3 1 से लेकर 2। अब क्या करेंगे, पहले 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 अपॉन में 3, फिर माइनस करके 1 पुट करेंगे तो 1/3। तो बस हो गया, 8 में से 1 गया तो 7/3 स्क्वायर यूनिट। अब बताओ 5 नंबर के लिए इससे सिंपल क्या है, मुझे तो नहीं लगता ये इससे सिंपल कुछ होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेलिंग कर देना, बाकी 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नोट कर लीजिए पॉज कर कर। अगला क्वेश्चन ये भी इसी का है, इलिप्स का है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, बट उसमें क्या था, इसमें क्या है कि ये सिमेट्रिक है अलोंग टू वाई एक्सिस, उसमें मैंने करवाया था सिमेट्रिक अलोंग टू एक्स एक्सिस। कैसे समझ में आएगा कि सिमेट्रिक किसके है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका पहले तो स्क्वायर कर दो, रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, वाई के नीचे, तो ये वाई एक्सिस की तरफ लेंथ होगी इसकी ज़्यादा, तो वाई एक्सिस की तरफ इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ऐसा होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, x के नीचे 2 है, तो यानी कि ये पॉइंट है 2 0, और यहाँ पर पॉइंट होगा 0 3, यानी कि y की वैल्यू 3 होगी। अब आपको इसका पूरे का एरिया निकालना है, तो मैंने बताया था पूरे का एरिया निकालने के लिए 1 का एरिया निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, एरिया इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 2, 0 से लेकर 2 3 भी ले सकते हैं। अगर हमने y की लिमिट ली तो कर्व लेंगे x का, और x की लिमिट ली तो कर्व लेंगे y का। आप एक ही से करके चलिए ताकि कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, ज़्यादा दिक्कत ना आए। हम x की लिमिट ले रहे हैं तो कर्व लेंगे y ऑफ कर्व। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें से y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 1 है। y की वैल्यू निकालने के लिए ये उधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर, अंदर बचेगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, रूट लगेगा तो ये दोनों तो स्क्वायर में ही है, तो ये हो जाएंगे 3/2, और ये हो जाएगा रूट के अंदर इस तरीके से। इस पे से मत हटा देना स्क्वायर, कहीं सोचो कि रूट लगा रहे हो तो इस पे भी स्क्वायर हटा दो, इस पे नहीं हटाना, क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर होता तब ये हट जाता है ना, बट अभी अलग अलग है इसलिए ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू, देखो 3/2 है तो 3/2 यहाँ लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, ये हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इंटीग्रेशन करना है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो फॉर्मूला लगता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर x की जगह तो x ही है, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/a, x/2। लिमिट रहेगी 0 से लेकर 2। अब क्या करना है कि लिमिट को पुट कर देना है बस, ठीक है। लिमिट को पुट करेंगे तो देखो सबसे पहली डिजिट तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, ठीक है। फिर इधर पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 क्या होता है 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर माइनस करके फिर 0 पुट करेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 प्लस, और साइन 0 तो वैसे भी 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो गया। समझ आ रहा है, मतलब दोनों में 0 पुट करने पर वो 0 ही आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये हो गया 6 2
अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है? साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि डायग्राम किस प्रकार से बन रहा है। अब बच्चे सोचेंगे डायग्राम से इसमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। बेटा डायग्राम से फ़र्क नहीं पड़ा, बट आपका जो एक नंबर है या हाफ नंबर है इस डायग्राम से ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। इस डायग्राम से आपके आधे नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक, चाहे डायग्राम कैसा भी हो, बट मार्क्स उसके मिलते हैं अगर आपने क्वेश्चन किया है तो, ठीक है। अगर पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपने डायग्राम नहीं बनाया तो 4.5 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है ना। जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से। देखिए 3 लाइनें आपके पास यहाँ पर, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। इनसे ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बताना है, z इक्वल टू दिस। तो आपके पास z की वैल्यू दे रखी है, बट उससे पहले क्या चाहिए होते हैं? हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पहले इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों लाइंस को बनाते हैं। अच्छा, इसमें से एक लाइन ऐसी है जो कि थोड़ा सा दिक्कत देगी आपको शेडिंग करने में, ये वाली जीरो वाली लाइन जो है शेड करने में दिक्कत देती है। तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किस तरफ शेड होगी। तो इस वाली लाइन को जरूर देखना, समझना ये मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। क्वेश्चन है पहला। अच्छा, तीनों के ना पॉइंट्स निकाल दो पहले। x + 2y लेस देन इक्वल टू 120। जो ये लेस देन इक्वल टू 120 होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है वो जीरो की तरफ शेड होती है, ठीक है। और ये मोर देन वाली है तो ये जीरो से ऊपर की तरफ शेड होगी, ये ध्यान रखना। और ये जो जीरो वाली होगी ये कैसे होगी, इसमें ही समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक बॉक्स बनाना, x और y, x की वैल्यू 0 रखना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। समझ में आ रहा है ना कैसे 60? यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू में 120। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कट जाएगा 60 बार में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। बात समझ आ रही है? इस तरीके से करना आप। ऐसे ही अगर y की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी पूरा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। तो 2 पॉइंट आ गए आपके पास, 0 और 60। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, और x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 0, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसी अगली लाइन के लिए x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 60। इससे भी हमारे पास 2 पॉइंट्स चाहिए हमें। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। सिंपल है ये तो, है ना। तो 0 60 और 60 0, ये पॉइंट आ गया। दूसरा x - 2y ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, x और y, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। अब 0 0 तो रख नहीं सकते दोनों तरफ, देखना पहले एक में 0 और दूसरे में भी 0, यानी कि x की जगह भी 0 और y की जगह 0 रख दिया। यहाँ पर भी x की जगह 0 और y की जगह 0। ये बेस्ट तरीका है आपके लिए। यहाँ पर तो दोनों 0 0 आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और रखो। अब यहाँ पर कुछ और रखने के लिए क्या रख देंगे? y की जगह 10 रख देते हैं। अगर यहाँ पर y की जगह 10 रख दिया हमने तो ये 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 0 0 और 20 10, ठीक है। इस तरीके से 3 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आ गए। अब इन तीनों से आपको एक ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में थोड़ा सा लेंथ बड़ा गैपिंग ले लेते हैं, क्योंकि 60 120 के हैं, तो 20 20 की गैपिंग ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 और 120, इस तरीके से गैपिंग लेते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव की हैं तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 और ऊपर कर दो 120, इस तरीके से होगा, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव की हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो पहला पॉइंट क्या है? 0 60, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 60। दूसरा 120 0, x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं।
ये लाइन होगी। तो इस लाइन को क्या नाम है हमारा इस लाइन का, x + 2y लेस देन इक्वल टू 120। अब लेस देन है तो मैंने आपको बताया था शेड किस तरफ होगी, नीचे की तरफ शेड होगी, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ ऐसे हल्की हल्की शेड करके दिखा दो, 0 की तरफ शेड हो गया, ठीक है ना। दूसरी लाइन है हमारे पास 0 60, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60, यही होगा। फिर 60 0, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा। दोनों लाइन को ऐड कर देते हैं, ये हो गया। ये लाइन होगी हमारे कौन सी, x + y मोर देन इक्वल टू 60, ठीक है। शेड किस तरफ होगा, देखो मोर देन है ना, ऊपर की तरफ शेड होगा। लेस देन होगा तो नीचे की तरफ, मोर देन होगा तो ऊपर की तरफ। और ये सिर्फ उसमें नहीं लगती जहाँ पर आपको क्या दे रखा हो, ये 0। अगर ये कांस्टेंट नंबर 0 दे रखा हो ना, वहाँ पर ऐसे अप्लाई मत कर देना, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन बनाओ। 0 0 मतलब सेंटर से होके जा रही है, और दूसरा 20 10, तो 20 x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10 यहाँ पर आ जाएगी। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये लाइन है हमारे पास x - 2y > 0। अब इसको करने के लिए ना आप क्या करना कि 0 की तरफ तो हो ही नहीं सकता। अब देखो कैसे करेंगे, आप इसके नीचे का और कोई ऊपर का कोई पॉइंट देखो। जैसे नीचे पॉइंट है हमारे पास 20 भी है, 40 भी है, कोई भी है। तो x ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का नाम क्या है, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 0 है। अब इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखो तो x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू देखो यहाँ 20 रखो और y की वैल्यू 0 रखो, तो ये हो गया 20। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है कि 20 जो है मोर देन है 0 से, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे की तरफ है। अब देखो ऊपर का रख के देखो कोई सा भी, जैसे कि x - 2y है ना, हमने यहाँ x ये वाला पॉइंट रखा जहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 रखी हमने, तो ये हो गया -40। तो बताओ ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इस तरफ है ना, ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, जबकि ये उल्टा हो रहा है। -40 तो छोटा होता है हमारा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ शेड नहीं हो रहा, नीचे की तरफ शेड हो रहा है। बात समझ आ रही है, तो ये नीचे की तरफ शेडिंग हो रही है। अब आपके पास फिजिबल रीज़न क्या है, अच्छा ये जो लास्ट की 2 लाइन होती है ना, x की वैल्यू > 0, y की वैल्यू > 0, तो इसका मतलब ये होता है कि y की वैल्यू > 0 का मतलब इस तरफ, और x की वैल्यू > 0 का मतलब इस तरफ। अब आपको देखना है कि सारे जो फिजिबल रीज़न कौन सा है, यानी कि सभी लाइन एक साथ कवर कौन सी हो रही है, ये वाला है ना, ये वाला हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपका फिजिबल रीज़न क्या हो जाएगा, ये आपका फिजिबल रीज़न है। बात समझ रही। अब इस फिजिबल रीज़न से रिलेटेड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो पहला पॉइंट ये आ रहा है ए, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है बी। नाम लिख देते हैं, ए है हमारे पास x की वैल्यू 120 और y की वैल्यू 0। बी पॉइंट है हमारे पास ये x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0, ठीक है। ये पॉइंट आएगा C और ये पॉइंट आएगा D। इन 2 पॉइंट्स को हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, ये जो C पॉइंट है किन 2 लाइन से इंटरसेक्ट होके बन रहा है, इस वाली लाइन से, ठीक है, और इस वाली लाइन से। ये थी हमारी सेकंड लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी ना, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड थी। तो फर्स्ट सेकंड को और थर्ड को एलिमिनेट करने पर हमारे पास C पॉइंट आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड लाइन क्या थी हमारे पास, x + y = 60, इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और थर्ड लाइन क्या थी, x - 2y = 0। अब दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y, तो ये कैंसिल हो गया 20। y की वैल्यू तो 20 आ गई। अब पुट कर देते हैं इसमें, y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, x + y = 60 और 20 = 60, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 40। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, x की वैल्यू 40
x की वैल्यू 40 आ रही है और y की वैल्यू 20 आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20। अब इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, डी वाला, फर्स्ट और थर्ड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x + 2y = 120 और ये थी x - 2y = 0, ठीक है। अब दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो ये भी 2y है, ये भी 2y है, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 2x = में 120, तो ये हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू अगर 60 आ गई, सॉरी x की वैल्यू अगर 60 आ गई, ये उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा 30, तो y की वैल्यू आ गई 30। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30। इस तरीके से 3 पॉइंट आ गए। अब हमारे पास z क्या था, z था हमारे पास, ये रहा 5x + 10y, 5x + 10y। अब इसमें पुट करके देखेंगे हम। एक बार a को पुट करेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 120 और y की जगह रखेंगे 0। तो x की जगह पर 120 रखेंगे तो 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगा, ठीक है। और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 60, x की जगह पर 60 रखेंगे, 6 × 5 = 30 और 0 रखेंगे तो 30, 300 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर 40 रखेंगे और y की जगह पर 20 रखेंगे, तो 40 रखेंगे तो देखो 5 × 4 = 20, 200 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा, तो कितना होगा, 400 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 400 हो गया। ऐसे ही 60 और 30 रखेंगे, 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 × 5 = 30, 300, और ये भी 300, ये भी हो जाएगा 600, इस तरीके से। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा। तो देखो दो जगह पर मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमाइज आ रहा है और ये भी मैक्सिमाइज आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है मिनिमाइज। बस समझ रही है, यहाँ इन दोनों पर मैक्सिमम है और इस पर मिनिमम है, तो आप लिख देना मैक्सिमम एट पॉइंट ए एंड डी और मिनिमम एट पॉइंट बी। बात समझ रही है। तो इस तरीके से ये आप लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो लाइन ऐसी आ जाती ना, तो यहाँ पर शेड कैसे करना है वो आपको समझना होगा। बात समझ रही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई भी कमेंट हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। और बाकी जो आप कमेंट कर रहे हो उनको मैं देख रहा हूँ और उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मैं करवा दूँगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप इन्हें करिए, बाय बाय।